हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट सीईटी के रिगार्डिंग ए ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसमें है कि हरियाणा में सीईटी कराने में सीईटी की तैयारी कराने में जुटी सरकार। अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक में होगी चर्चा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं बनाए भर्ती नियम, हाई कोर्ट ने 6 महीने में बनाने के दिए निर्देश। यानी कि नया जो सीईटी होना है उसके लिए अभी सरकार हालांकि तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी कुछ भी नहीं पता कि सीईटी कब होगा कब नहीं होगा, क्या प्रोसेस होना है, उसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया है। और इसी को लेकर एचएसएससी को हाई कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर आप भर्ती नियम तैयार कर दे। हाई कोर्ट ने एचएसएससी को 6 महीने का टाइम दिया है। साथ के साथ इसमें लिखा मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, नियम बनाने पर होगा मंथन। यानी कि हाई कोर्ट ने एचएसएससी और हरियाणा सरकार को कहा है कि सीईटी के संदर्भ में जो नियम बनाने हैं वो 6 महीने के अंदर नियम बना के तैयार करें। इसमें लिखा है हरियाणा में लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की सरकारी भर्ती के लिए जरूरी किए गए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कराने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुट गई है। अगले सप्ताह सरकार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें सीईटी के आयोजन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक भर्ती नियम भी नहीं बनाए हैं। यानी कि अभी तक एचएसएससी ने सीईटी के जो भर्ती के जो नियम है वो अभी नहीं बनाए गए हैं। नियम वगैरह बनने के बाद ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जाएंगी, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 31 मई 2024 को भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। 31 मई 2024 को नियम दिए थे, ठीक है। चूंकि ये नियम नहीं बने हैं इसलिए हाई कोर्ट में मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है, जिस पर अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को होगी। यानी कोर्ट ने मई 2024 में कहा था नियम बना दीजिए सीईटी को लेकर, लेकिन अभी तक नियम नहीं बनाए गए, इसलिए चीफ सेक्रेटरी जो हरियाणा के हैं उन पर अवमानना याचिका दायर हुई और इस संदर्भ में जो अगली डेट दी गई है वो है 25 फरवरी 2025। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती नियम बनाने पर भी मंथन होगा। आगे लिखा है इसमें जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 31 मई 2024 को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले में निर्देश दिया था। पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अपने निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियम बनाएं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है। यह प्रक्रिया
6 महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरी की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद ये नियम नहीं बनाए गए तो अवमानना याचिका दायर करने के बाद इस पर प्रदेश सरकार फैसला कर सकती है। ये डिसीजन दिया गया था 31 मई को, जब ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हटाए गए थे, लेकिन उस बात को 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अभी तक हरियाणा सरकार ने इस संदर्भ में कोई भर्ती नियम नहीं बनाए हैं। अगली सुनवाई 25 फरवरी को इसके बारे में होएगी। इसके अलावा इसमें जो मीटिंग हो, जो नया सीटी होगा, इसमें खिलाड़ियों के मुद्दों पर भी हो सकता है मंथन। ईएसपी जो स्पोर्ट्स कोटा के जो पर्सन हो उनके बारे में बात हो रही है। ईएसपी खिलाड़ियों के लिए जारी निर्देशों को विज्ञापन संख्या 4/2018 के पदों पर लागू करने के बारे में भी इसमें मंथन होगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 के संदर्भ में भी ईएसपी कैटेगरी के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर जो डिस्कस करना है वो है वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट तैयार करने पर भी होगी चर्चा। वेटिंग लिस्ट तैयार करने पर भी होगी चर्चा। और इसमें बताया है कि सीईटी लागू होने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप बनाकर कई कैटेगरी के पदों के लिए एक कॉमन परीक्षा ली थी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ था। मगर इन पदों के लिए वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। हालांकि टीजीटी पदों के लिए तो विषय अनुसार एक ही परीक्षा हुई थी, मगर उसकी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो पाई। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के फार्मूले पर भी चर्चा होगी। यानी कि सीटी में अभी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, तो वेटिंग लिस्ट कैसे तैयार करें, क्या उसका फॉर्मूला रहेगा, उसके ऊपर भी अब मीटिंग में चर्चा होनी है, क्योंकि सीटी में वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविज़न सरकार तैयार करने जा रही है। इसके अलावा और भी है, और वो भी बताया गया कि सीईटी का इंतजार, सरकार करेगी तैयारियों की समीक्षा। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए सीटी लागू हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। हालांकि ग्रुप सी के लिए पहला सीईटी 5 से 6 नवंबर 2022 को हुआ था, मगर इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था। बाद में जब सीईटी हुआ तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी बार मौका दिया गया। इस तरह वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अब युवाओं को 3 साल से इंतजार है। चूंकि अभी तक एक बार ही सीईटी हुआ है, इसलिए 3 साल के दौरान लाखों युवा सीईटी देने के पात्र हो गए हैं। हाईकोर्ट में आयोग की तरफ से सरकारी वकील ने भरोसा दिया था कि दिसंबर 2024 तक नए सीईटी का आयोजन कर लिया जाएगा, मगर यह सीईटी नहीं हुआ, क्योंकि सीईटी पॉलिसी में संशोधन नहीं हुआ था। अब संशोधन हुआ है, तो सीईटी आयोजन की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलना होगा। अगले सप्ताह सीईटी आयोजन पर फैसला किया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही सीईटी की डेट तय होगी। यह भी तय किया जाएगा कि सीईटी का आयोजन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कराया जाएगा या किसी अन्य एजेंसी से कराया जाएगा, या फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग स्वयं ही सीईटी का आयोजन करेगा। सीईटी में 14 से 15 लाख युवाओं के पंजीकरण का अनुमान है, इसलिए इतने युवाओं का टेस्ट करने के लिए परीक्षा केंद्र और अन्य व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। इसमें प्रदेश सरकार का अहम रोल होता है। अगले सप्ताह सीईटी की तैयारियों पर चर्चा के बाद परीक्षा केंद्रों की जानकारी फील्ड से जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि पहला सीईटी हुआ था आज से 3 साल पहले, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। नवंबर 2022 में सीईटी लिया गया था, पहला सीईटी का प्रीलिम्स जो था वो। उसके बाद से अब तक ना तो नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो बोलते हैं, ना ही कोई सेकंड सीईटी का नोटिफिकेशन दिया गया है। 3 साल से लाखों कैंडिडेट इसका वेट कर रहे हैं। अब की बार सरकार का अनुमान है कि 15 से 16 लाख कैंडिडेट सीईटी पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि 15 से 16 लाख बच्चों के पेपर एक साथ लिया जाएगा। पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, यानी कि 2 ही शिफ्टों में होगा या फिर 3 भी शिफ्टें हो सकती हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। सारी चीज़ों को एक साथ देखा जाएगा।
सरकार इसलिए डिले करे ताकि उनकी तरफ से कोई भी चूक ना हो, पहले वाले सीईटी की तरह कोई ऐसी चूक ना हो। ठीक है, सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नई सीईटी की पॉलिसी का ऐलान करेगी सरकार, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना ही सरकार को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। नए फॉर्मूलों पर विचार की जा रही है, देखा जाएगा किस लेवल का पेपर बनाया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, उन सभी पर हरियाणा सरकार और HSSC तैयारी करने लग रहे हैं। और देखते हैं अगले सप्ताह मीटिंग होनी है, उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। HSSC की मीटिंग होगी अगले सप्ताह चीफ सेक्रेटरी के साथ, उसके हिसाब से पता चलेगा क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कुछ होगा। उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा सीईटी का। हालांकि एक सीईटी में ये भी कहा गया कि जो सीईटी होगा अगला, वो 10वीं और 12वीं के जब पेपर हो लेंगे अप्रैल में, उसके बाद दिया जाएगा, क्योंकि अप्रैल में पेपर होगा, मई में रिजल्ट आएगा। तो जो नए बच्चे हैं 10वीं और 12वीं जो पास करेंगे अब की साल, उनको भी सीईटी में बैठने का मौका मिले। तो जो नया सीईटी है वो मई या जून के एंड में जून के बाद ही नया सीईटी होने की संभावना है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो फिलहाल यही न्यूज हेडलाइन थी सीईटी के रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।